बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात, तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया, मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। राम मंदिर बन गया है, कोर्ट के फैसले से ही वहाँ धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनना है। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे वहाँ? नहीं, मेरा मानना है कि उस मस्जिद में किसी मुसलमान ना जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना उनकी नमाज कबूल होगी। वो मस्जिद ज़रारा है, वो मस्जिद नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इस्लामिकली अगर आप देखेंगे, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में लड़ाई थी वो जमीन हासिल करने के लिए नहीं थी, वो मस्जिद को बचाने के लिए थी। वरना तो हमारी मस्जिद तो अगर मैं लखनऊ के गलियों में निकल जाऊं भीख मांगने के लिए कि भाई मुझे 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाना है, तो मुझे लोग दे देंगे पैसे, वोट ना दे पैसे दे देंगे मस्जिद के नाम पर। वो मस्जिद में कोई जाएगा भी नहीं, कोई आप जितने बड़े बड़े आलिम दीन हैं कोई भी नहीं जाएगा उस मस्जिद तरफ, वो मस्जिद ही नहीं कहला सकती है वो। मैं इलेक्शन हारने से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। डर नाम की चीज ओवैसी के करीब आ नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मगर जिद्दोजहद करना, लड़ना, आपको मनाना, आपसे लड़ना, हाथ पकड़कर आपके पेट में मुंडी डालकर आपके पैरों को पकड़कर बोल सकता हूं कि भाई अपनी लीडरशिप को पैदा करो, क्योंकि वो घर तुम्हारा जरूर है, उस घर पर मेरा भी हक है। जिस घर में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दी जाती हैं, जिस घर में सजदे अल्लाह की बारगाह में किए जाते हैं, जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती, जिस घर में हिजाब पहना जाता, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है और रहेगा मेरा घर। अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया, और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बाप के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद के ईंटों को निकाला था, उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा है। गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में, अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए, हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तारीफ करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकले और